हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। स्वागत करती हूँ मैं मेघा जायसवाल आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं ना आपके दो क्वेश्चंस, ठीक है। यूटेट का जो आपका फॉर्म है आप जानते ही हैं, वो फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई थी 10 आपके जुलाई से। और अभी तक जिसने भी फॉर्म नहीं फिल किया है प्लीज अपना फॉर्म जल्दी से फिल कर लीजिए। 5 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, और शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 7 अगस्त है। तो कम ही दिन बचे हैं, 10-15 दिन ही है, तो इसमें आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट पे क्या होता है ना, कभी साइट डाउन हो गई, कभी कोई और इशू आ गया, तो आपको फॉर्म फिल करने में परेशानी आ सकती है। तो अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमें देखने को मिला है, यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं दो चीजों को लेकर। पहला आपका आया है क्वेश्चन कि आपको ट्रेनिंग का ईयर क्या भरना है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि आपको एलिजिबिलिटी के लिए कोड क्या फिल करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी अप्रोच किया, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भी, यूट्यूब पे कमेंट्स आए, कुछ को तो मैंने जो है रिप्लाई कर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे कि जब आप यूटीईटी आप प्रथम या द्वितीय में जब आप ट्रेनिंग डाल रहे हैं, ट्रेनिंग स्टेटस क्या है और ट्रेनिंग ईयर में आपको सबसे पहले तो परेशानी आ रही है कि ईयर क्या डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ ना साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेनिंग ईयर के आगे प्रशिक्षण योग्यता का वर्ष या प्रवेश का वर्ष स्लैश करके आपका जो प्रवेश का वर्ष, यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए। एडमिशन का ईयर लिखो। आप लोग परेशान क्या हो रहे हो कि हम इन ट्रेनिंग है तो सेकंड ईयर वाला डालें, फर्स्ट ईयर वाला डालें, सेमेस्टर वाला डालें, क्या डालें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ जब इन्होंने प्रवेश का वर्ष लिख दिया है ना स्लैश करके, तो आप अपने एडमिशन वाला ईयर डालिए। तो यहाँ से तो देखो एक प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हो रही है, ट्रेनिंग ईयर क्या डालना है, प्रवेश वाला डालना है, एडमिशन का ईयर डालना है। दूसरी चीज जो आपसे पूछ रहा है कि आपसे यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी कोड डालने के लिए कह रहा है, और एलिजिबिलिटी कोड के लिए यहाँ पर अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक पूरी परिशिष्टि 2 जो है वो खुल के आ जाती है, जिसमें अलग अलग आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कोड्स दिए हुए हैं। अभी मैं समझाती हूँ उसको, ठीक है। और ये आपके एक्चुअली जो आपका ब्रोशर है, यूटेट का ब्रोशर अगर आपने डाउनलोड किया हो, उसमें डिटेल में ये भी चीजें आपकी बता रखी है। अब आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपसे जो है कोड मांग रहा है, तो ये कोड आप जो है वो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो परिशिष्टि 2 आपके सामने खुलती है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपकी न्यूनतम शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता जो है वो आपकी यहाँ पे दी हुई है, और उसके आगे आपका कोड दिया है, यही कोड आपको फिल करना है, ठीक है। तो पहले हम किसके लिए देख रहे हैं, हम यूटेट 1 के लिए देख रहे हैं। देखो वैसे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में बहुत ही साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से इन्होंने समझा रखा है। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने इसको कोड वगैरह बनाकर इतना डिफिकल्ट क्यों बना दिया फॉर्म को। अगर आप चाहते तो इसमें परसेंटेज ही फिल करवा लेते तो इतनी दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने कुछ चीजें ऑटोमेट की होंगी और सॉर्टिंग के लिए उन्होंने शायद ये किया होगा। खैर हमारे सामने जो समस्या है पहले हम उसको चेक कर लेते हैं कि यूटेट 1 में आपकी एलिजिबिलिटी कोड क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया है कि न्यूनतम आपके 50% अंक हो, ठीक है, यानी 50% आपकी हो किसमें, इसको थोड़ा सा आपका जूम कर देती हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा विजिबल हो जाए, ठीक है। तो 50% आपके अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक यानी क्लास 12, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 जो है आपने पास किया हो, और उसके साथ आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीटीसी या डीएलएड में आप चाहे प्रवेश ले चुके हो, इन ट्रेनिंग हो या पास कर चुके हो, किसी भी केस में अगर ये वाली आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप फुलफिल कर रहे हैं तो कोड आपका 1 आएगा, ठीक है। यानी क्लास 12 में आपके न्यूनतम मिनिमम 50% हो, उससे अबव हो सकते हैं, और साथ में आपका 2 वर्ष का बीटीसी या डीएलएड जिसमें आपने या तो एडमिशन लिया है या आप इन ट्रेनिंग है या फिर आपने पास कर लिया, तो आप कोड 1 डालेंगे। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपका न्यूनतम अंक जो है 12th में 45 है, ठीक है, 12th में अगर आपके 45 न्यूनतम अंक हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप
प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, यानी कि आपका वही बीटीसी या डीएलएड जो है उसमें आप चाहे प्रवेश ले चुके हैं, चाहे इन ट्रेनिंग है, चाहे आप पास कर चुके हैं, तो आप कोड 2 डालेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने यहाँ स्टार मार्क कर दिया है कि 2002 के अनुसार हो, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बेसिकली नैक जो आपका है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसने कुछ जो है नॉर्म्स आपके ले डाउन कर रखे हैं। बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है परिशिष्टि 3 जो है आपका, ये देखिए, ये आपका जो परिशिष्टि जो आपका 3 है, एनसीटीई ने, सॉरी नैक बोला मैंने, एनसीटीई ने जो है आपका यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी जो है वो क्राइटेरिया सेट कर रखा है बीएड के लिए, बीएलएड के लिए, डीएड के लिए, इन्होंने सबके लिए के मिनिमम मार्क्स आपके क्या होने चाहिए। ये जो डेट ऑफ अमेंडमेंट्स है यहाँ पर लिखिए, मतलब कौन से सन से ये जो है मान्य होगा, तो ये यहाँ पर रेगुलेशन या अमेंडमेंट्स की डेट्स लिखी हुई है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डीएलएड के लिए इन्होंने मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, बीएलएड के लिए कितने होने चाहिए, बीएड के लिए कितने होने चाहिए, ये सारी जो क्राइटेरिया है वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी को उन्होंने वहां पर रेफर किया है कि इसके अनुसार होना चाहिए। अब अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना तो बस आप इस पे रहिएगा कि ये आपका यूटेट 2 है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको जो बताया, अगर आपके 12th में 50% है मिनिमम, ठीक है, और आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, ट्रेनिंग में है या पास कर लिया है, तो आप कोड 1 डालेंगे। 45% है अगर न्यूनतम आपका 12th में, और साथ में अगर आपने बीएलएड आपका सॉरी बीटीसी या डीएलएड जो है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपने या तो इन ट्रेनिंग है या प्रवेश ले लिया या पास कर लिया, तो आप कोड 2 डालेंगे, ठीक है। अब अगर हम तीसरे पर आए, तो तीसरा है आपका न्यूनतम 50% अंक जो है उसके साथ आपने 12th किया हो और 4 वर्ष का, ठीक है, 4 वर्षीय आपने बीएलएड किया, 4 वर्ष का बीएलएड किया हो, जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका क्या होता है, डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बैचलर की डिग्री है। अगर आपने ये 4 वर्ष का किया, इसमें भी सेम चीज रहेगी, चाहे आपने प्रवेश लिया हो, आप इन ट्रेनिंग हो या फिर आपने पास कर लिया हो, तो आप क्या डालेंगे, आप डालेंगे कोड 3, ठीक है। फिर है अगर आपका न्यूनतम 50% के साथ अगर आपका शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा, ठीक है, यानी स्पेशल एजुकेशन में आपने क्या किया है, स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, तो आप क्या करेंगे, आप कोड 4 डालेंगे, ठीक है। तो विशेष शिक्षा वाले जो हैं वो क्या डालेंगे, 4 कोड डालेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है अगर आपका स्नातक है, यानी आप ग्रेजुएट हैं और प्रारंभिक शिक्षा में आपने डीएलएड या बीटीसी किया है, ठीक है, या उसके अंतिम वर्ष में है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, प्रवेश ले चुके हैं, या फिर आपने पास कर लिया है, तो यहाँ पर आप कोड 5 डालेंगे। और लास्ट है अगर आप शिक्षा मित्र हैं या फिर राज्य सरकार द्वारा आपने जो इग्नू से आपने क्या कर रखा है, 2 वर्ष का डीएलएड कर रखा है, तो आप कोड 6 डालेंगे, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। यहाँ पर क्या आ गया, मैं फिर से एक बार आपको एक बार समराइज करा देती हूँ। 50% 12th में है, प्लस आपने 2 साल का डीएलएड किया है, कोड डालोगे 1। 45% मिनिमम आपके 12th में है, ठीक है, और आपने क्या किया है, 2 साल का बीटीसी या डीएलएड किया है, कोड डालोगे 2। अगर 50% आपके 12th में है और 4 वर्ष का आपने बीएलएड कर रखा है, कोड डालोगे 3। इसके बाद अगर 50% आपका 12th में है और स्पेशल एजुकेशन में आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा है, तो कोड डालोगे 4, ये 2 साल का, ठीक है। और अगर आपके स्नातक हैं और 2 साल का आपने क्या कर रखा है, डीएलएड या बीटीसी कर रखा है, तो आपका कोड आएगा 5। और लास्ट आएगा अगर आप शिक्षा मित्र हैं, आपने इग्नू से डीएलएड किया है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, कोड 6 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने प्रशिक्षण उत्तीर्ण बोला है। अभी तक इससे पहले वाले में हम देख रहे थे, चाहे आपने प्रवेश ले लिया हो, इन ट्रेनिंग हो, या फिर आप क्या है, पास कर चुके हो। यहाँ पर देखो प्रवेश और इन ट्रेनिंग वाला केस नहीं चल रहा है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया है, यहाँ पर इन्होंने उत्तीर्ण कह दिया है, ठीक है। तो कोड डालोगे 6। ये यूटेट 1 का था। अब आ जाते हैं, बात करते हैं यूटेट 2 की, ठीक है। तो यूटेट 2 में अगर आप आओगे, सिमिलर से ही यहाँ पे चीजें हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन है और प्रारंभिक शिक्षा में आपका क्या है, डिप्लोमा है, तो आप डाल सकते हो यहाँ पे कोड 1, ठीक है। 2 ईयर का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा है ग्रेजुएशन के साथ, तो आप कोड 1 डालोगे। ये अगेन मेरे लिए भी थोड़ा सा, अभी मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे बीएड वाले ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डीएलएड वालों को भी अलाउ कर रखा है, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ आपका बीटीसी और डीएलएड इन्होंने कह रखा है, तब आप कोड 1 डालेंगे। फिर है
यहाँ पर अगर आपके 50% अंकों के साथ आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक किया हुआ है और शिक्षा शास्त्र में यानी बीएड किया या एलटी शिक्षा शास्त्री किया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या फिर आप प्रवेश ले चुके हैं अथवा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप क्या डालेंगे, कोड 2 डालेंगे। फिर अगर है आपका 45% के साथ अगर आपका स्नातक है, न्यूनतम 45% के साथ है और उसके साथ आपने एलटी या फिर बीएड या फिर शिक्षा शास्त्री की कर रखी है, रेगुलर है या फिर आप इन ट्रेनिंग है या फिर पास कर चुके हैं, तो आपका कोड 3 आएगा और अगेन फिर वही वाला परिशिष्ट 3 पर आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो फुलफिल हो रही है नहीं, ठीक है। देन न्यूनतम यहाँ पर अगर 50% अंकों के साथ आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर 12th कर रखा है, 12th किया है और 4 वर्ष का इसके बाद आपने बीएलएड किया है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप कोड डालोगे यहाँ पे 4, ठीक है। 12th में क्या होने चाहिए आपके 50% न्यूनतम होने चाहिए, उसके बाद आपने 4 साल का बीएलएड किया और फिर आपका है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने यहाँ पर क्या किया हो, 12th किया हो और इसके बाद आपने 4 वर्ष का बीए बीएससी बीएड या बीएड बीएससी बीएड यानी कि बेसिकली आपका इंटीग्रेटेड बीएड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो किया होगा अगर आपने, तो आप कोड डालेंगे यहाँ पर 5, ठीक है। बीए बीएड किया हो, बीएससी बीएड किया हो, तो ये आपका कोड 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। देन 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हो तथा आपने बीएड जो है स्पेशल एजुकेशन में किया हो, तो आप कोड डालेंगे 6 और 7th है आपका 50% अंकों के साथ आपने स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्रशिक्षण में प्रवेश ले चुके हो अथवा उत्तीर्ण, लेकिन यहाँ पर स्नातक स्तर पर जो अंकों की न्यूनतम प्रतिशत है, ठीक है, वो आपकी किस केस में काउंट नहीं होगी, अगर आपने बीएड में जो एडमिशन लिया था वो 29 जुलाई 2011 से पहले लिया था। फिर से क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे बोल रहे हैं आपका ग्रेजुएशन में आपसे मांग रहे हैं 50% मिनिमम, प्लस यहाँ पे आपका पीजी हो, प्लस यहाँ पर आपका बीएड हो, तो आप कोड डालोगे 7, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए जो मिनिमम 50% की जो इन्हें अनिवार्यता रखी है, वो इन्होंने अनिवार्यता उनके लिए माफ है जिन्होंने बीएड में एडमिशन 29 जुलाई 2011 से पहले लिया है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा, तो ये आपका यूटेट 2 के लिए। आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या बन रही है और किस एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको क्या कोड फिल करना है। तो मेरा मकसद जो था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि आपके रेगुलर जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर्म फिलिंग करने में, जो आपको दिक्कत आ रही है, वो समस्या आपकी यहाँ से दूर हो सके। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और अगर आप हमारे यूटेट के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यूटेट 1, यूटेट 2, सोशल साइंस एंड साइंस मैथ्स वाला सारे ही कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपका कवर कराया जा रहा है, पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ईवीएस सब कुछ यहाँ पर कवर किया जा रहा है। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।